ये क्या हो गया? मेरा सिस्टम हैंग हो गया। मेरा भी मेरा भी मेरा भी। मेरा भी मेरा भी काम नहीं कर रहा है। साइबर अटैक, साइबर अटैक, साइबर अटैक हुआ है। रुद्र भाई, हैकर्स ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करने के लिए कुछ नए वायरस भेज दिए। आवर कंपनी इज इन हाईएस्ट डेंजर। ओह माय गॉड, ये तो प्रिसाइज अटैक है। सीधे हमारी कंपनी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीपीजी पेमेंट प्रोटेक्शन गेटवे का डेटा लीक हो जाएगा और साथ ही साथ साइटों में सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। गाइस, सिस्टम एक्सेस डिनाई है। गाइस, अगर ये अटैक सक्सेसफुल हुआ तो न सिर्फ एक कंपनी बंद होगी बल्कि पूरे देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्रैश करने के हम पे क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। रुद्र भाई, 1 हफ्ता पहले ब्याह हुआ है मेरा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। हम फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, चलते आप चलो। मैं भी ट्राई करता हूँ। लगता है हैक हुआ है सर। हुआ कुछ? ये क्या हुआ? शिट, मेरा कोड भी ब्लॉक हो गया सर। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है अब तो बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बॉस तो बीमार हैं, ये क्या फायदा इन्फॉर्म करके। एतराज ना हो तो मैं चेक करके देखूं? तुम क्या कर लोगे? देख लाडले, अरे कोई कूलर पंखा खराब ना हुआ है कि मैं भी देख लूं। भाई दिस इज हार्डकोर एआई मैकेनिज्म, वो भी एडवांस वाला। और तू तो कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट से है ना भाई, जा जाके एक्सेल शीट भर जा। रुको यंगमैन, हमारे पास ऑप्शन क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? ईशान। आर यू श्योर कि तुम कर सकते हो? श्योर। चल। मैं तो पहले ही कह रहा था भाई, अरे जब हम प्रोफेशनल कुछ ना उखाड़ पा रहे तो तू क्या पाड़ लेगा? कि जाए यहाँ से, हम देख लेंगे। हाँ पर वो अभी तो मैंने शुरू की है। जस्ट वेट एंड वॉच। वाओ, तुमने ये एक्चुअली कर दिया। You got the access। तेरी बंदर की पूंछ यूं कैसे किया तूने? पूरा अटैक ही रोक दिया। ब्रिलियंट। यस, ये कैसे किया? मैंने हैकर्स को उनके चैनल से हैक किया, एक एक करके इनको सिस्टम से निकाला और फायरवॉल इतना स्ट्रांग किया कि ये अब अंदर नहीं घुस सकते। मतलब तुमने अकेले ही 30 हैकर्स को ब्लॉक किया? नहीं, मैंने इन चाइनीज कबूतरों को ट्रैकर का दाना भी डाला है। अब आपको इनका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। कैसे?
भाई बड़ा ग्रेट बंदा भाई, तू तो है कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट का, लेकिन हैकिंग में तो तू बाप निकला। आई एम सो सॉरी ईशान, तुम तो हैकर्स के बाहुबली निकले। सॉरी। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, हमारी कंपनी पेमेंट प्रोटेक्शन गेटवे के लिए एक EQNet नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका लीड कोई IIT कानपुर पास आउट है, जो US सिलिकॉन वैली में 3 स्टार्टअप्स को सक्सेसफुली स्टार्ट कर चुका है। क्या तुम वही हो? फक, सिस्टम दोबारा हैक हो गया। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। Oh my God! Now what we will do? ये क्या करेंगे? रिलैक्स यार, चिल मारो थोड़ा। मुझे थोड़ी देर लगेगी, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। आप लोग तब तक थोड़ा चिल करिए ना बाहर। ठीक है, तुम सब जा सकते हो, लेकिन ईशान, हाँ? तुम अकेले कर लोगे ना? हाँ हाँ, डोंट वरी। हो गया। डन। आपकी वेबसाइट सिक्योर है। थैंक्स ईशान। मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। यस प्लीज। आज ऑफिस का पहला दिन है। ऐसा इंप्रेशन बनाऊंगा कि सब याद रखेंगे। डैड, आप हमेशा मुझे आलसी और नाकारा समझते थे ना। I'll prove it to you. I'll make you proud of me. Definitely. Good morning, sir. हाँ, good morning Aditi. Welcome, sir. We are glad to have you with us. Thank you, thank you. Actually, हम लोगों को आप जैसे young leaders की जरूरत थी, and you're here. That's fantastic, right? तो अदिति, तुम्हें क्या लगता है कि बॉस को ऑफिस में सबसे पहली चीज क्या चाहिए? Motivation? Wrong. Respect. Right, sir. और रिस्पेक्ट अर्न कैसे की जाती है? रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान। अदि रामायण में ना एक चौपाई है, भय बिनु प्रीत ना होए गुस्से नहीं। डर, डर से पैदा होता है दहशत, और दहशत से मिलती है इज्जत। जब बॉस ऑफिस में आता है ना, तो हर एम्प्लॉय की बीपी लो हो जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? Yes, sir. You better understand. Yeah. चले? Yes, sir. वाह, ऑफिस में गपशप हो रही है। लग रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। हाँ? जरूर वर्ल्ड इकोनॉमी सुधार रहे हैं लोग।
तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं यहाँ पे। सुनना, पगा मत। तू है कौन वैसे? योर वर्स्ट नाइटमेयर। अदिति, Yes, sir. बताओ मैं कौन हूँ और मेरा काम क्या है यहाँ पे? ये है अर्जुन मल्होत्रा, COO of Viutech. Son of Kabir Malhotra, CEO of Viutech. सॉरी सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, हम काम की बातें करते है ना? शट लड़ी कामचोर। अदिति, Yes, sir. इसका काम क्या है यहाँ पे? ये टीम सुपरवाइज करते हैं। टीम सुपरवाइज करते हैं। Yes. इंटरेस्टिंग। लगता है तुम लोग का वर्कलोड बहुत बढ़ गया है ना? टू मच वर्क? I'll make it easy for you. सिंपल कर देते हैं। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर, फायर्ड। ये लेकिन वेकिन सब घर पे बोलना। चल लीव। सर वो नवीन, तुम्हें भी टर्मिनेशन लेटर चाहिए? सॉरी सर। वाह, कितनी प्यारी फैमिली है। क्या है आपका नाम? निशा सर। निशा। ये आपकी फैमिली है? इससे मुझे बेटर फील होता है सर, काम रहती हूँ। काम रहना है ना तो स्पा में जाओ। ये ऑफिस है और यहाँ पे सिर्फ काम होता है, समझी निशा? समझी? You're fired! Leave. फायर? Yeah, fire. इसका मतलब तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। You get that? Leave. और सुनो सुनो सुनो, ये अपनी फैमिली को साथ में लेके जाओ। That's so. नाम क्या तुम्हारा? देव। देव। और आज खाने में क्या खाया था? दाल चावल। दाल चावल कि राइस चावल? दाल चावल। क्या बात है यार, हाँ? तुझे कंपनी में काम करना है ना? तेरा जो ये पेट है ना, पेट अंदर कर, समझा? सिट। और आप लोग सब लोग सुन लीजिए, ये वायूटेक है, इंडिया का टॉप एथिकल हैकिंग और एआई फर्म। यहाँ पे काम करना है तो खून पसीना बहाना पड़ेगा, वरना मैं आप लोग का खून पसीना बहाऊंगा, समझे? यहाँ पे रहना है तो आप लोग को आपका 200% देना पड़ेगा, each and every one of you, वरना door is right there. Get it? क्या बात है, one more target. We have a sleeping beauty with us. क्या बात है, क्या बात है, नहीं आराम से सो रहा है ना? अदिति, ये कुंभकर्ण की औलाद कौन है? सर ईशान। ईशान। उठो अनारकली, उठने का टाइम आ गया है? आप कौन? मैं कौन?
ये उल्लू ऑफिस टाइम में सो रहा है और वायु टेक के सीईओ को पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। वाओ। देखिए मैं सो नहीं रहा था, मैं रात भर टिकटॉक बना रहा था। हाँ नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था, मेरे बाबू सोने ने खाना खाया, मेरे बाबू सोने सो गया। तुम जैसे लोग यहाँ पे सिर्फ एक वेस्ट ऑफ स्पेस हो, एंड नथिंग एल्स। देखिए मैं शट योर फकिंग माउथ। तुम्हें रीजन किसी ने पूछा ही नहीं है। ये इडियट को हायर किसने किया था? डिपार्टमेंट क्या है इसका? सर वो कंसल्टेंसी में है। कंसल्टेंसी में? क्या बात, अमेजिंग। तो तुम कंसल्ट क्या करते हो कि 8 घंटे एसी में कैसे सोते हैं बिना काम किए? वेरी नाइस। और सैलरी कितनी है इसकी? 2.5 लाख पर मंथ। 2.5 लाख? हे भगवान, 2.5 लाख रुपए मिल रहे इस इंसान को, इस बेकार इंसान को यहाँ पे सोने के लिए। हमने यहाँ पे कोई चैरिटी खोल के रखी है क्या? हाँ? इस निकम्मे को हम लोग 8 घंटे एसी में सोने का 2.5 लाख दे रहे हैं। ये ईशान अपने साथ साथ मुझे भी जॉब से निकलवा देगा। कौन सा महान इंसान है जिसे इसने हायर किया है? रिक्रूट किसे किया? सर, ईशान की हायरिंग ना टॉप मैनेजमेंट से हुई थी। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ये यहाँ का एम्प्लॉय बनना ही नहीं चाहिए। नॉट एट ऑल। आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? आईडी कहाँ है इसका? ओह, सो कूल। ये जो आईडी कार्ड है ना, ये म्यूजियम में लगा दूंगा और बता दूंगा कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट यूजलेस एम्प्लॉय। तुम जैसे फ्री लोडर्स को ना एम्प्लॉय कहने का हक ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे मुफ्त में रोटियां तोड़ना है ना? You're fired. फाइड मतलब? मुझे 1 महीना नहीं हुआ ज्वाइन किए हुए थे। तो क्या अपने प्रोबेशन पीरियड का एक्सक्यूज दोगे मुझे? हाँ? चल एक काम कर, इसे साफ कर, और अगर तूने अच्छे से साफ कर लिया तो शायद से मैं तुझे स्वीपर का काम दे दूं। हाउ डेयर यू। अपनी जुबान संभाल के बात कर, वरना मैं अपनी जुबान संभाल लूंगा, तू अपना सामान संभाल। और सुन, अगली बार अगर वायु टेक के आसपास भी दिखा ना, तो सिक्योरिटी को बोल दूंगा तेरा ये स्टूपिड आईडी कार्ड लगा दे और बता दे कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट यूजलेस एम्प्लॉय। गेट दैट? सर वो लेट इट बी। तुम मेरे लिए अपनी जॉब रिस्क पे मत डालो। सर, अगर उस दिन ईशान नहीं होता तो हमारी कंपनी क्रैश हो जाती। उसी ने साइबर अटैक होने से बचाया। तुमसे किसी ने पूछा तुम यहाँ से निकले क्यों नहीं अब तक? हाँ? तुम्हें निकलने को कहा है ना? जाओ जाओ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी याद आती होगी। लीव। अदिति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं लॉबी पे वेट कर रहा हूँ, मिलो मुझसे। अदिति। यस सर। ईशान तुमसे क्यों मिलना चाहता है? वो उसे कुछ काम है। काम है? या। Are you sure? यस सर। Cool. सर, क्या ये सही है? इसमें गलत क्या है? पहले ही दिन सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देना ये सही नहीं है, राइट? अदिति, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए और वैलिडेशन चाहिए, और जब तक एम्प्लॉयज मुझसे डरेंगे नहीं, वो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे।
मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन पहले ही दिन कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फायर कर देना हमारी कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। लाइफ में रिस्क है तो इश्क है। वैसे भी बायोटेक की और इस कंपनी की हवा बदलने वाली है, रुख बदलने वाला है, और इसके लिए अगर कुछ लोगों की कुर्बानी दी जाए तो उसमें खराबी क्या है? लेकिन सर कंपनी की रेपुटेशन भी तो खराब हो सकती है। अदिति, साफ साफ बताओ ना, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती हो, राइट? बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? नो सर। सीरियसली? या अदिति, एक वो अर्जुन था जो आंख बंद करके निशाना लगाता था, और एक ये अर्जुन है जिससे कुछ नहीं छुपता। पता है मुझे तुम्हारे और ईशान के बीच में कुछ चल रहा है, राइट? नो सर। नो? सोच लो अदिति, ईशान जा चुका है। जहां से मैं देखता हूं तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक, तुम मुझे चूज करो, COO को, ये पावर रेप्यूटेशन से एंजॉय करो, या दूसरा, तुम उस ईशान को चूज करो और दर बदर भटकते रहो। तो क्या चॉइस है तुम्हारी, COO या एक मामूली सा कंसल्टेंट? Well, I'll make it easy for you. My credit card. The choice is yours. Hi, Dad. कैसा चल रहा है ऑफिस का पहला दिन? Fantastic, Dad. All good. Amazing. बहुत बढ़िया। क्या लगता है तुम्हें, तुम ये कर पाओगे या नहीं? देखना, एक दिन ना आप मुझे खुद CEO बनाओगे। Anyways, आपकी तबीयत कैसी है? How are you feeling? कुछ खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए कॉल किया है। जी डैड, बोलिए ना। एक एम्प्लॉई है, उसका तुम्हें खास ध्यान रखना है। श्योर डैड, मैं ख्याल रखूंगा। बताइए। वो हमारे पेमेंट प्रोटेक्शन गेटवे EQNet को हेड कर रहा है। इसमें AI प्रोटेक्टेड लेयर पेमेंट सिस्टम का पूरा कंट्रोल वायुटेक के हाथ में आ सकता है। अगर हमने ये मॉडल सही तरीके से एग्जीक्यूट किया तो हमारी कंपनी दुनिया की पहली कंपनी होगी जो ये अचीव कर सकती है। विल बी द नेक्स्ट गूगल बेटा। फैंटास्टिक डैड, दैट्स अमेजिंग न्यूज़। मैं सालों से उसके पीछे था कि वो हमारी कंपनी ज्वाइन करे। अब फाइनली वो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है। डैड, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। उस एम्प्लॉय का नाम क्या है? ईशान। ईशान, you're fired. अर्जुन, तुम सुन रहे हो ना? जी डैड, सुन रहा हूँ डैड। IIT कानपुर पास आउट है। उसने सिलिकॉन वैली में 2 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाया है। नासा भी उनसे हेल्प लेती है। He is our golden ticket बेटा, golden ticket। उसके साथ हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। He's a genius। हमारी कंपनी का फ्यूचर उसके हाथ में है। वो लंबी रेस का घोड़ा है, उसे खुश रखना। अगर वो दुलत्ती भी मारे ना तो खा लेना, लेकिन उससे नाराज मत करना। जी डैड, just give me a second डैड, 1 मिनट। हाँ अदिति, वो PPGAI प्रोग्राम है ना, उसमें कोई ईशान नाम का एम्प्लॉय है क्या? वो कंसल्टेंट नहीं, the other one। यस सर, मैं चेक करती हूँ। सो ईशान। या डैड, मिल गया।
कुछ भी हो, उसे नाराज मत करना, किसी भी कीमत पे नहीं। ये टेक वर्ल्ड में अलादीन का चिराग हमारे हाथ लग गया, ये समझो। ये टेक जीनियस जिन हमारी नेशनल कंपनी को वर्ल्ड की नंबर 1 टेक कंपनी बना देगा। विल रूल द वर्ल्ड बेटा। यस यस डैड, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। एक और बात, ईशान नाम का एक और एम्प्लॉय है, किसी काम का नहीं, हरामखोर, लेजी, इनकॉम्पिटेंट, जॉब पर सोता रहता है। उसे किसी भी रीजन से निकाल के बाहर फेंको, साला गार्बेज। हाँ डैड, डोंट वरी, मैंने उसे पहले दिन पे ही फायर कर दिया। वर्किंग आवर्स में सो रहा था। गुड जॉब। मैं जैसे ही ठीक होता हूँ ऑफिस आता हूँ। श्योर डैड, आप ध्यान रखिए आपका। ओके बेटा, बाय। या देखा अदिति, मैंने कहा था ना, ईशान एक लूजर है और डैड कभी एक लूजर को हायर ही नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स सर, मुझे पहले से पता था कि आपका डिसीजन सही है। सर नहीं, आज से तुम मुझे अर्जुन बोलोगी। तुम मेरे खास में से एक हो, मेरे क्लोज, मेरे बहुत क्लोज। जी अर्जुन। नॉक करना नहीं सीखा? सर सॉरी सर। सॉरी छोड़ो, काम क्या है? सर इनकम टैक्स वेबसाइट का जो प्रोडक्टर है ना, वो बीच हो गया है। व्हाट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल पे कॉल आ रहे हैं। मूव। क्या हुआ नवीन? सर चाइनीज हैकर्स, पिछली बार की तरह इस बार भी सिमिलर अटैक हुआ है सर। हाँ तो पिछली बार की तरह हैंडल करो। सर पिछली बार तो ईशान ने डिपेंड किया था सर, इस बार तो उससे भी बड़ा मालवेयर अटैक हुआ है। अदिति, तुम्हारे पास वो एआई वाले ईशान का नंबर है ना? हाँ। कॉल हिम राइट नाउ। जरा देखिए तो सही इसमें क्या है। माय गॉड, शान अपना सिस्टम खुला छोड़ के गया है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। तो एडवांस फायरवॉल कोडिंग है, इसको ब्रीच करना तो किसी के बस की बात नहीं। हेलो हेलो ईशान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फायरवॉल क्रैश हुआ है। अर्जुन सर इज कॉलिंग यू। इफ यू कैन फिक्स इट, ही विल गिव यू अ सरप्राइज। इस कोड के साथ तो मैं अटैक इजीली डिफाइन कर लूंगा और फिर इनाम भी मेरा। हेलो ईशान। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके सर, वो आ रहा है। ग्रेट, Yeah. वो आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू नवीन, थैंक यू, थैंक्स, गुड जॉब, ग्रेट। लेट्स टेक द स्टेयर्स। चल कम। अदिति को इतनी देर क्यों लग रही है? मैं एक बार जाके देख के आता हूँ। अब ईशान आएगा और ये ब्रीच न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अमेजिंग। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। वो क्या? तुमने अब तक मुझे बताया नहीं है। COO या फिर वो लूजर ईशान? मेरे और ईशान के बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है, मैं उस फटीचर ईशान को नहीं, बल्कि आप जैसे डैशिंग को डिजर्व करती हूँ। इसमें कोई चॉइस नहीं है, मैंने सोच लिया। गुड गर्ल। अदिति,
तेरी हिम्मत कैसे हुई अदिति को छूने की? हाँ, ईशान, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की? हो कौन तुम? हाँ, एक गुड फॉर नथिंग लूजर। तुम्हारे साथ 2-4 बार हंस के बात क्या करती? तुम्हें क्या लगा कि मुझ जैसी लड़की तुम जैसे टीचर के साथ रहेगी? औकात से बाहर सपने देखना बंद करो, समझे? अदिति ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ और जिसके साथ चाहूं उसके साथ रह सकती हूँ। अदिति, और हम दोनों के बीच में जो प्यार था उसका क्या? प्यार? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? तुम जैसे टीचरों की ना आदत यही है कि अगर लड़की 2-4 बार प्यार से बात क्या कर ले, तुम तो गले पड़ जाते, प्यार समझ बैठते हो उसे। अरे मैं तो स्ट्रीट डॉग्स को तक प्यार करती, तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ क्या? यू इडियट, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मामूली से बेरोजगार हो, सड़क छाप स्ट्रीट डॉग, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? ड्रीम ऑन बेबी, ओके? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्जुन को हाथ लगाने की? मेरा अर्जुन? वो बात यहां तक पहुंच चुकी है, बात तो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। मैंने कहा था ना, मुझे तेरी ये शक्ल नहीं देखनी है। गेट लॉस्ट, आउट। अदिति, 2-4 तस्वीरें क्या खींच ली तुम्हारे साथ? तुमने तो मोहब्बत का ताजमहल बना लिया अपने दिमाग में। रख लो इस कबाड़ को तुम अपनी मोहब्बत का मकबरा समझकर। हाउ पैथेटिक। इतना बेवकूफ है ना तू, हमारे केस को बीच में रोक दिया तूने। नो वरीज, तेरे लिए एक्शन रिप्ले करते हैं। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुक जाओ। अरे हाथ, रुक जाओ। मेरा रास्ते से हटो। कहा ना रुक जाओ, और यहाँ से निकल जाओ। वरना क्या? वरना क्या? वरना तुम जैसे धोखेबाजों को कंपनी से धक्के मार के निकालना चाहिए। सिक्योरिटी, कैच हिम। पर हमारी कंपनी की एक रस्म है, गुड बैड अगली, किसी भी टाइप के एम्प्लॉय को हम फेयरवेल दिए बिना विदा नहीं करते। क्यों अदिति, अर्जुन सर को अपनी फेयरवेल की रस्म नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ, इसने तो सारी हदें पार कर दी, अपने बॉस पर हाथ उठा लिया इसने तो। सिक्योरिटी, होल्ड हिम टाइटली एंड बो हिम टू द अर्जुन सर। कम ऑन। ईशान द टेक जीनियस। अपने आप को जीनियस समझते हो ना? क्राउन of the ugliest human being ever. बैलेंस कर यार इसे यार। डैम। इसकी कमर में रस्सी बांधो कुत्ते जैसे, और मेन गेट के पिलर पे बांध दो इसे। ब्लडी लूजर। आज तुम्हारा एक्स ऑफिस के टूर पे जाएगा। शूटिंग, वॉक ना, वॉक। नो नो वॉक।
अर्जुन, यू आर टू मच। तुम लोग हंसते रहो और मैं ये शो चलाता रहूंगा। लूजा। लेकिन ऐसे अड़ी फूल। अर्जुन सर, आपके लिए एक खुशखबरी और है। मैंने वेबसाइट ब्रीच को सक्सेसफुली रोक दिया है। ओह सो ये ईशान है। नाइस, गुड। डैड ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं। मेहनती हो, वेरी स्मार्ट ऑल्सो। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। वो ईशान का नाम और तुम्हारा नाम ना सेम है। तो जब भी मैं ईशान बोलूंगा ना, मुझे उस लूजर की याद आएगी। तो एक काम करते हैं, आज से तुम्हारा नाम चेंज कर देते हैं, एहसान। अरे सर, आई लव दिस नेम। इनफैक्ट आपके साथ काम करके जो इस कंपनी में मुझे इज्जत मिली है, वो आज तक किसी ने नहीं दी सर। यू आर जैम बॉस। थैंक यू। गधा कहीं का, इसको पता भी नहीं कि ईशान के कोड्स की मदद से मैंने इस अटैक को रोका है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब तक अर्जुन मुझसे खुश है, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और गधे को खुश रखना है तो उसे घोड़े से इज्जत देने में क्या बुराई है। और हाँ सर, एक बात और थी। ये जो हम पे लास्ट साइबर अटैक हुआ, वो एक्चुअली करवाया गया था। करवाया गया था? किससे करवाया था? सर, जैसे ही आपने इस कमीने को कंपनी से बाहर निकाला, ठीक उसी टाइम हम पर ये साइबर अटैक हुआ। यस, यू आर राइट। सर, ये उसी कमीने का काम है। ये तुम्हारा काम था, तुम्हारा तरीका बदला लेने का। बदला? किस चीज का बदला है? तुम हम सबको क्या बेवकूफ समझते हो? तुम्हें फायर किया जाता है और ठीक उसी समय इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक साइबर अटैक होता है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये तुम्हारी चाल थी। मेरी कोई चाल नहीं थी। तुम सब पागल हो क्या? तुम्हारे निकलते ही सर्वर क्रैश हो गया। तुमने हमें क्या दिमाग से पैदल समझा है? दिमाग है तुम्हारे अंदर? बिल्कुल है। इन्ना ईशान, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। बेहतर होगा कि तुम माफी मांग लो और तुम्हारा क्या क्या प्लान है हम सबको बता दो। बता दो, वरना पुलिस को बुलाएंगे। हमारी कंपनी का इनकम टैक्स वेबसाइट क्रैश हुआ था और ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक देशद्रोही वाला इल्जाम है। और अगर तुम एक देशद्रोही माने गए तो तुम्हारा करियर नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू गेट दैट? सर, मैं कह रहा हूँ ये देशद्रोही ऐसे नहीं मानने वाला। हमें इसे पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए। तुम लोगों में जरा सी भी कॉमन सेंस नहीं। खैर, बुला लो पुलिस को। मैं भी तो देखूं कि मेरी गलती क्या है। ये गेम तुम लोगों ने शुरू किया, लेकिन खत्म सिर्फ मैं करूंगा। है हिम्मत तो बुलाओ, बुलाओ ना। वो भी तो देखे कि अपनी एक्स एम्प्लॉय के साथ वायुटेक कैसे ट्रीट करता है। ईशान, तुम्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए और तुम अकड़ दिखा रहे हो। अरे किस चीज की माफी? मैंने किया क्या है? सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसे सबक सिखाने के लिए हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सही कह रहे हो ईशान। ये फेयरवेल डोज ना इसके लिए काफी नहीं है। एक मिनट, ईशान को मैं ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं वायुटेक और बाकी सारी टेक कंपनीज से। इसे कोई हायर नहीं करेगा, ना इसके साथ कोई कोलैबोरेट करेगा। हैप्पी? अब तुम्हें टेक सिटी क्या, पूरे बैंगलोर में कहीं। मिस वानिया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक नंबर का साइबर फ्रॉड है। अटैक हुआ है हमारी कंपनी पे। समझ में आ रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या तुम्हें कबीर मल्होत्रा ने ये नहीं बताया कि ईशान कौन है? हाँ, बताया। एक नंबर का काम चोर और निकम्मा इंसान है ये। और उन्होंने ये भी कहा कि मौका मिलते ही उसे इस कंपनी से निकाल देना। फायर हिम, हिज एग्जैक्ट वर्ड। क्या कबीर मल्होत्रा ने ऐसा कहा?
आई डोंट बिलीव। मैं कबीर मल्होत्रा से काफी बार मिल चुका हूँ। उन्होंने खुद मुझे प्लीड किया था इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। तुमसे हाथ जोड़े। ब्लडी जोक। कम ऑन ईशान, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कबीर मल्होत्रा तुम जैसे मामूली एम्प्लॉय के लिए टाइम वेस्ट करेंगे? Are you that dumb? He is. तुम्हें जो सोचना है सोचो, ना मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है, ना ही वायुटेक को। चलो अन्या। ईशान, क्या तुम हमारी कंपनी इंडिया पे ज्वाइन करोगे? हम तुम्हें 10 लाख मंथली पैकेज देंगे और अगर तुम चाहो तो कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हो। तो तुम बताओ, क्या तुम हमारी कंपनी के चीफ इंजीनियर बनना चाहोगे? इस इंसान को, हाँ, ये कामचोर को 10 लाख क्या 10 रुपए की भी औकात नहीं है इसकी। और आप लोग के पास क्या बहुत ज्यादा पैसा आ गया है? हाँ, बर्बाद करते रह रहे हो पैसा। Amazing. किसकी कितनी वर्थ है ये तुम मुझे नहीं बताओगे। ओ यार, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। और रियली, क्या मैंने तुमसे ओपिनियन मांगा? तुम्हारा कोई लेवल है जो तुम मुझे ओपिनियन दो? वान्या, आर यू श्योर कि तुम मुझे हायर करना चाहती हो? आई एम प्रीटी मच श्योर। वान्या, तुम जिस पे मेहरबान हो रही हो ना, वो वर्थलेस इंसान है, बकवास लूजर इंसान है, और वो हमेशा काम पे सोता रहता है। इसलिए मुझे डैड ने कहा था कि इसे काम से निकाल देने के, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, फायर्ड हिम। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कंपनी का कार्ड, ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, और ये रही कबीर मल्होत्रा की दी हुई गाड़ी की चाबी। Thank you. और वैसे भी तुम ये डिजर्व नहीं करते। अच्छा है तुमने खुद ही वापस कर दिया। अपने आप को देखो ईशान, तुम एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। नजरिए का फर्क, जहां से तुम देख रही हो एक छोटी सी कंपनी, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ये वायुटेक का एक नया कॉम्पिटिटर। लेकिन ईशान, हम आज भी वायुटेक से बहुत पीछे हैं। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं, अब जल्द ही हम वायुटेक को भी पीछे छोड़ दें। और इसी को गद्दारी कहते हैं। तुम मुझे लॉयल्टी सिखाओगी? देखो, बात तो अब भी वही, इसने हमारी कंपनी पे साइबर अटैक किया है, फ्रॉड किया है। तो अगर ये मेरे जूतों पे गिर के माफी मांग ले तो शायद से मैं इसे माफ कर दूं, और शायद से मैं इसे यहां से जाने दूं। अरे जो करना है करो, मैं नहीं मांगता माफी, नहीं मांगता, नहीं मांगता, नहीं मांगता। ठीक है, कूल, अभी कॉल करता हूं पुलिस को। ईशान अब इंडिया पे के एम्प्लॉय है। जिसे भी ईशान से बात करनी है तो वो ऑफिशियल तरीके से बात करेगा, इंडिया पे के ऑफिस में आके। Are you serious? और अगर किसी ने भी ईशान को हैरेस करने की कोशिश की तो मैं उससे सीधा कोर्ट में मिलूंगी। कोर्ट में मिलेंगे? ठीक है, तो हम भी तुम्हें कोर्ट में मिलेंगे। ओके? चलो वान्या, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, ये शक्लें देख के मुझे उल्टी आ रही। तुम होते कौन हो, हाँ? और तुम्हें मेरी शक्ल देख के उल्टी आ रही है? Bloody loser. तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस से ऐसे बात करने की? तुम निकल जाना डिजर्व करते हो। शुभ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय के साथ ऐसी हरकत करने की? ईशान, तुम ठीक हो? अगली बार अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना तुमने तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वान्या, जाने दो, कीचड़ पे पत्थर मारो तो अपने ही कपड़े गंदे होते। चलते हैं यहां से, इनको बाद में देख लेंगे। Let's go. तो भाई, इसका बदला हम जरूर लेंगे। अर्जुन सर, आप इन सब पर ध्यान मत दीजिए।
खामखा आप ही का टाइम वेस्ट होगा। गुड जॉब एहसान, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा काम कर रहे हो तुम। थैंक यू सर। तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें प्रमोट कर दूं। हाउ डज चीफ एआई इंजीनियर साउंड? बढ़िया रहेगा सर, बहुत ही बढ़िया रहेगा। गुड। और मेरे लिए सर? तुम बस मुझे खुश रखो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सर मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। थैंक यू सर। पर मुझे बताओ तुमने ये फायरवॉल ब्रीच हैंडल कैसे किया? माय गॉड, शान अपना सिस्टम खुला छोड़ के गया है। कोड्स और एडवांस फायरवॉल तो अभी भी ईशान के सिस्टम में है। एहसान, सर वो मेहनत और डेडिकेशन से, और वो जो एडवांस फायरवॉल प्रोटेक्टिंग सिस्टम है ना, अब वो मेरे पास सेफ है। आप चाहे तो मैं उसे आपके ऑफिस में लेके आ सकता हूँ। उसमें मैंने सिग्नेचर कोड भी लगाया है। देखा दीदी, सिग्नेचर कोड, ये है हमारी कंपनी का असली जीनियस। हमारा एडवांस सिस्टम पूरी दुनिया में अनब्रेकेबल होगा, और तुम वो ओनली जीनियस हो जो ये कर सकते हो। वेरी वेल, ऐसे ही काम करते रहो और बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर। अजी चले। मैं हूँ वायु टेक का चीफ इंजीनियर। अब सारे एम्प्लॉय मेरे आगे पीछे घूमेंगे। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया मल्होत्रा सर। हाँ राज, तुम कभी नहीं भूलते। ले लीजिए। हेलो, मिस्टर कबीर मल्होत्रा। जी स्पीकिंग। कौन? मैं वान्या, इंडिया पे की सीईओ। मैंने बस आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि अभी से इंडिया पे आपके कंपटीशन में आ गया है। अब एआई और पेमेंट गेटवे फील्ड में आपकी मोनोपोली खत्म होती है। एआई में हमारी कंपनी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इंडिया पे अभी भी हमारी कंपनी से कई साल पीछे। कुछ साल पहले ही तो तुम्हारी चूजे जैसी कंपनी मार्केट में आई है। लोगों ने अभी तक इसका नाम भी नहीं सुना है। आर यू श्योर तुम हमारे मुकाबले आना चाहती हो? द जायंट वायुटेक। यस, आई एम श्योर। और मैंने बस आपको यही बताने के लिए कॉल किया है कि आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए कबीर मल्होत्रा। आई मीन अंकल। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अब वायुटेक में तबाही आने वाली। हेलो, ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों साउंड कर रही है? ऐसा क्या आ गया है इसके पास? इसे तो पता है कि मेरे पास ईशान जैसा जीनियस है, फिर भी इसने जंग का ऐलान कर दिया। कहीं उस अर्जुन के बच्चे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? हाय डैड। कंट्रोल में है सब? सब कंट्रोल में है। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस में क्या चल रहा है? कहीं तुमने उस ईशान को निकाल तो नहीं दिया ना? काम डाउन डैड, कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैंने वो निकम्मा ईशान को निकाला है, अपने वाले को नहीं। और वैसे भी उस बेवकूफ की बात क्यों करनी है आपको? जो हमारा टेक जीनियस है ना,
उसका मैंने नया नाम रखा है, एहसान। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वानिया मुझे चैलेंज क्यों कर रही है। डैड, उसे लगता है उसने उस टेक जीनियस को हायर किया है, जबकि उसने उस लूजर ईशान को हायर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उस कामचोर के भरोसे मुझे चुनौती दे रही है। आई नो, स्टूपिड गर्ल। वेल डन बेटा, तुमने उसे बेवकूफ बना दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैड। इनफैक्ट अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें फिलहाल के लिए एक्टिंग सीईओ बना लूं। रियली डैड? आर यू सीरियस? तुमने पहले ही दिन अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखा दी। Dad, I'll tell you what. I won't disappoint you, Dad. Not at all. Bye, Dad. I'm proud of you, my son. सर, अर्जुन ने अभी भी कॉलेज पास किया है, उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसको इतना जल्दी सीईओ बनाना क्या ये सही है? पेमेंट प्रोटेक्शन गेटवे EQNet हमारी कंपनी का फ्यूचर है, क्या उसे संभाल पाएंगे? अगर हमारे कंपनी की फ्यूचर सिर्फ अर्जुन के हाथ में होती ना, तो मैं 100 बार सोचता, लेकिन हमारे पास तो पारस है। पत्थर को भी छू लेना तो उसे हीरा बना दे। अर्जुन के पास जो इंसान है, ईशान, ओह सॉरी, एहसान, उसकी संगत में ये हमारी कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड बना देगा। ईशान? जब तक वो हमारे साथ है, हमारे कंपनी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ईशान, सॉरी, एहसान, उसको फुल फ्रीडम दो, वो सब कुछ कर लेगा। और रही बात वानिया की, वो तो मार्केट में सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगी। बैठो ईशान। तो चीफ इंजीनियर, अब जब आपने सब देख लिया है तो बताओ कैसी लगी तुम्हें टीम? वन है, टीम तो अच्छी, टैलेंटेड, बट एक एआई स्पेशलिस्ट की कमी है। वो मिल जाए तो सब सेट। तो हमारे चीफ इंजीनियर, क्यों ना हम एक ड्रीम टीम तैयार करें? पर उसके लिए तो मुझे मेंबर्स को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि अर्जुन ने तुम्हारे अलावा और भी लोगों को फायर किया था। तुम्हें सब पता है? हाँ, कॉम्पिटिटर्स की सारी खबर रखनी पड़ती है। ट्रू। लेट मी मेक द कॉल्स। ओके। कम इन। अर्जुन सर, आपने बुलाया? हाँ एहसान, आओ, कम, हैव अ सीट। हाँ जी सर, बोलिए। So, I have a great news. डैड ने मुझे एक्टिंग सीईओ बनाया है, तो उसका मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाइस सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो। आर यू रेडी? हाँ सर, मैं रेडी हूँ। श्योर? यस सर, आई एम डैम श्योर। ग्रेट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पीपीजी का EQNet प्रोजेक्ट लीड करो। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रोल। हेलो, कहाँ को गए? यस सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुड, तुमसे यही उम्मीद है। मुझे और पूरी कंपनी को तुम पे बहुत भरोसा है। थैंक यू सर। ऑलराइट। अर्जुन, सर एक प्रॉब्लम हुई है। रिलैक्स अदिति, काम डाउन। क्या हुआ है बताओ। हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट? क्यों? रीजन पता नहीं, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि कोई और कंपनी है जो उन्हें इमीडिएट हायर कर रही है। अगर ऐसा हाल रहा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। डोंट वरी सर, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम एहसान? सर, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। वैसे भी एम्प्लॉयज किसी काम के नहीं थे, सोनी की सैलरी लेते थे। मैं इनकी जगह बेस्ट एम्प्लॉयज को हायर करूंगा। I like it. In fact, I love it. See, this is what I need. A problem-solving mind. Great job. थैंक यू सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ कॉल्स कर लूँ? Sure. Yeah. थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। Yeah. अदिति, ये पेपर्स चेक कर लो एक बार। I think we'll have to send them down.
ये सब तो एक सपने की तरह लग रहा है। अब मैं सिर्फ अपने लोगों को कॉल करूंगा और इस कंपनी में धीरे धीरे सिर्फ मेरे ही लोग होंगे। आई एम द किंग ऑफ द बायोटेक। और ये अर्जुन, ढैचू ढैचू ढैचू। एक्सक्यूज मी गाइस, ये है रुद्र। हेलो अनिया। हेलो। आज स्ट्राइक पे ग्रेट प्रोग्राम, यही हमारे डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। ये है नवीन। हेलो। हेलो। निशा। हाय मैम। एंड राव। हेलो। इनसे बेटर कोर टीम हमें नहीं मिल सकती। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इंडिया पे में स्वागत है। ईशान को आप लोगों पर पूरा भरोसा है और मुझे ईशान पर। तो भी करते हैं शुरू। हम सब लोग भी बहुत खुश हैं इंडिया पे ज्वाइन करके। एक्साइटेड होना तो ठीक है, लेकिन आप सबको ये जानना होगा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होने वाला है। वायुटेक हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। उनका यूपीआई टेक एंड टॉप टियर इतना ज्यादा आगे है कि चाइना भी उनका सीक्रेट चुराने के लिए तड़प रहा है और उनसे मुकाबला करना इजी नहीं होगा, तो हमें डबल स्पीड में काम करना होगा। कोई बात नहीं मैम, अगर ईशान हमारे साथ है तो सब काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो पीपीजी इक्विनेट में हमसे बहुत आगे है, उनसे कम्पीट हम कैसे करेंगे? इक्विनेट अभी एक ट्रायल मॉडल। मतलब अभी वो ट्रायल मॉडल है, उसको ट्रेन करना भी बाकी। अगर वायुटेक ने उस अनटेस्टेड मॉडल को लॉन्च किया तो वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। श्योर। Oh great, आज भी 3 बज गए। थक गए ईशान? बने? अब डू यू नीड हेड मसाज? नहीं बने, आई एम ओके। ईशान, यहाँ पर कोई नहीं है तो इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान, हम क्लासमेट्स रह चुके हैं, तो तुम इतने बेवकूफ तो हो नहीं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। बने, क्या बोल रही हो? ईशान, तुम सच में नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बस बने, तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, भला तुम मुझे क्यों पसंद करोगी? क्यों? क्या कमी है तुम्हें? मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ और तुम इतने स्मार्ट हो, इतनी ब्रिलियंट हो, कोई क्यों ना पसंद करे तुम्हें। कॉलेज के बाद तो पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। हाँ, वो सिलिकॉन वैली गया था कुछ स्टार्टअप्स के लिए, उसके बाद टाइम का पता ही नहीं चला। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम इंडिया पे ज्वाइन करो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर जब तुम्हारे बारे में पता चला तब तक कभी मल्होत्रा तुम्हें हायर कर चुका था, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देती। वो बाने, बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ अब। पर तुम जाओगे कहाँ? वायुटेक ने तुम्हारा घर, गाड़ी सब कुछ ले लिया है। अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ मेरे घर। घर? लेट्स गो देन। कैसा लगा? क्या? अरे मेरा घर। हाँ, अच्छा है, बहुत स्टाइलिश है। और मैं? तुम भी बहुत अच्छी हो वानिया। तो फिर चले हम सोने? वो मैं कहाँ सोऊंगा? एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। वो क्या है ना कि मेरे घर में ना सिर्फ एक ही बेडरूम है, तो हम दोनों को शेयर करना होगा। नहीं, मैं यहाँ सो जाता हूँ सोफे पे। क्यों? मेरी साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो। रिलैक्स ईशान, डोंट वरी, आई एम जस्ट किडिंग। मेरा घर बहुत बड़ा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। कब? क्या हुआ ईशान? कोई प्रॉब्लम है? तुम नर्वस क्यों हो रही हो? नर्वस तो नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रहा। वान्या, अब हमें सोना चाहिए, बहुत देर हो गई ना। चलो। ओके। क्या ढूंढ रहे हो? वो वान्या, ब्रेकफास्ट भूख लगी थी। नींद कैसी आई? अच्छी आई नींद तो। मेरे साथ सोते तो और अच्छी नींद आती। क्या? वैसे फ्रिज में स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स रखे हैं, तुम वो खा सकते हो। थैंक यू। ईशान, वैसे मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आई टोटली अंडरस्टैंड वान्या, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। वैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? कैसा नाम? गेस करूं? पता नहीं वान्या। और कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। सिर्फ हमें मॉडल समझने में कुछ महीने लग जाएंगे सर। महीने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुम लोगों को 3 दिन देता हूँ। 3 दिन में कोर्स को क्रैक करो और मॉडल को बिल्ड करो, समझे? 3 दिन में तो नहीं हो पाएगा, और सर जितना ज्यादा तेज हम चलेंगे उतनी ज्यादा गलतियां हमसे होंगी। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग गलतियों को कैसे अवॉइड करोगे और कैसे काम करोगे। आई वॉन्ट ओनली 100% रिजल्ट्स, अंडरस्टैंड? तो गाइस, EQNet का क्या अपडेट है? सर बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम सिर्फ 3 दिन दूर हैं नेक्स्ट स्टेज से। देखा दीदी, इसे कहते हैं विजनरी। एहसान, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अर्जुन, आपने इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एहसान, तुम ऐसे ही काम करते रहो। एक बार ये PPG का EQNet प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया ना, तो वायु टेक को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हूँ। मैं भी क्विक एक्शन पे बिलीव करता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर मैं इस कंपनी में VP होता तो मैं और बेटर एक्शन ले सकता था और इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देता। एहसान, तुम ऐसे ही काम करते रहो। वायु टेक की सक्सेस तुम्हारी सक्सेस होगी, और फिर तुम्हें ये VP का पोजीशन मिल ही जाएगा। ट्रस्ट मी। थैंक यू सर। गुड जॉब। और ये है इस कंपनी को कंट्रोल करने की मेरी पहली सीढ़ी। गाइस, may I have attention please? मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। हम अपना मॉडल जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अगले 7 दिनों तक हमारी हर सांस, हर धड़कन इस काम के नाम होगी। नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूज। लेकिन आप सब ये मत सोचिएगा कि हमें आप लोगों का ख्याल नहीं है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हम आप लोगों को पेड वेकेशन पर हवाई भेज रहे हैं। हम सब आपके साथ है वान्या। मैं जानती हूँ रुद्र, और हम सिर्फ एक टीम ही नहीं बल्कि एक फैमिली है, और जब फैमिली एकजुट हो जाए ना, तो कोई वायुटेक क्या, कोई तूफान भी उसे हरा नहीं सकता। यस, वायुटेक को मुखाड़ फेंकेंगे।
So guys, let's get back to work. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को मैंने हायर ही क्यों किया है? फ्री की सैलरी लेने के लिए या काम करने के लिए? सर इन कोड्स को बहुत ही प्रिसीशन से बनाया गया है, अब इसमें थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ही सर। तुम लोग इतने कामचोर कैसे हो सकते हो हैं? अरे एक मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, तुम लोगों को सिर्फ उसमें बिल्ड करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अगर इतना भी काम नहीं कर सकते ना तो जाकर के सड़क पर पानी पूरी बेचो। अंडरस्टैंड? सर कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। अंडरस्टैंड? 3 दिन देता हूं मैं तुम लोगों को, 3 दिन में अपना काम पूरा करो, और अगर 3 दिन में काम कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के भगाऊंगा यहाँ से। डैड ने तो ये नहीं बोला था कि ईशान इतना पैनिक करता है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? अर्जुन सर आप यहाँ? हाँ, मैं देखने आया कि काम कैसे चल रहा है। सर सब बढ़िया चल रहा है, सब ओके है। एहसान कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो, पता है ना तुम्हें? दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्चुअली क्या है सिस्टम थोड़ा नया है तो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं ये नहीं चाहता कि वायु टेक का लास्ट समय पे मजाक बन जाए, ओके? आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, कीप मी अपडेटेड, ऑलराइट? डोंट वरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। अदिति वो अर्जुन दा फाइल्स लेके आई? नहीं अभी तक नहीं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ लेके आओ। ओके। बाप के पैसों पर पलने वाला पालतू कुत्ता मुझे ऑर्डर देता है, देखता हूँ और कितने दिनों तक ये कुर्सी पर बैठा रहता है। मानिया, ब्रेकिंग न्यूज। क्या? वायु टेक ने पेमेंट प्रोटेक्शन गेटवे इंक्यूट पे काम खत्म कर दिया। सीरियसली? पर इतनी जल्दी कैसे? इतना ही नहीं, वो पार्टी दे रहा है। हट। अगर ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गया तो हम बहुत सालों तक पीछे हो जाएंगे, और वायु टेक अपने सारे हाई प्रोफाइल कनेक्शंस यूज कर रहा है, हम पर तो प्रेशर डबल हो जाएगा। डोंट वरी, हम भी रेडी। क्या मतलब है?
मतलब हमारा मॉडल भी लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है, हम कभी भी उसको लॉन्च कर सकते हैं। सब रेडी है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमें जस्ट वेट करना है वायुटेक का अपने मॉडल को लॉन्च करने का। वो कैसे? उनके लॉन्च करने से हमें क्या फायदा? माने तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी? हाँ, मुझे सब याद है। अब बायोटेक अपना मॉडल लॉन्च करेगा और अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगा। बस हमें वेट करना है उनके मॉडल लॉन्च होने का, फिर हम अपना परफेक्टली ट्रेन मॉडल लॉन्च करेंगे। इसे कहते हैं बिना वार करे शिकार करना। आई लव इट। हीरा, तुम एक काम करो, पूरी टीम को 3 दिन की छुट्टी दे दो। लॉन्च के पहले सबको रेस्ट की जरूरत है। यस मैम। सो नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट? वाने, जितना मुझे याद है तुम कॉलेज में पीती नहीं थी, राइट? कॉलेज के बाद बहुत कुछ बदल चुका है ईशान। अच्छा, कहीं पी के बहक तो नहीं जाओगी? वो जानने के लिए तो हमें पीना पड़ेगा। तो चले। लेट्स गो। Party was so amazing. आराम से 2 हाथ दो मुझे। अरे तुम संभाल के वान्या। तुम मेरे साथ हो तो मुझे समझने की क्या जरूरत? वान्या, तुमने बहुत पी रखी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो हम कल भी कर सकते हैं ना वान्या। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। वान्या, तुम होश में नहीं हो। सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? वान्या, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो? वान्या, चलो बेडरूम में चलो प्लीज। ओह माय गॉड, यू हॉर्निबल। अरे बेडरूम में। वान्या, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो। अरे रुको, इजी। चलो चलो। मैं तो जा ही भी नहीं पा रही हूँ, तुम बेडरूम तक कैसे जाएंगे? थोड़ा तो ट्राई करो वान्या। Come on, Ishan. ओके। You're such a gentleman. क्या कर रहे हो तुम? अरे सैंडल उतार रहा हूँ। अच्छा काम। वान्या, तुमने बहुत पी रखी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वान्या, संभाल के। तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। वान्या, तुमने पी रखी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। शांत प्लीज। कहाँ जा रहे हो? अरे फिर रूम पे जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? ईशान, तुम मेरे पास नहीं सो सकते। वान्या, तुम होश में नहीं हो, प्लीज। तो आओ, इस मदहोशी में हम डूब जाएं। वेट, क्या हुआ? लाइट्स ऑफ करनी है। You can do it. You can do it, अदिति। तू कर सकती है, बस थोड़ा प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस। या अर्जुन, माय डार्लिंग, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी खुशियां 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा साथ जिंदगी भर रहे। नो, अगेन। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा साथ जिंदगी भर रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हेलो। हाँ दीदी, कहाँ हो? मैं नीचे हूँ, बस आ रही हूँ। अकेली मत आओ, सब लोग चले गए हैं और पार्टी में बहुत बोरेंगे। एक काम करो, तुम घर चली जाओ। अर्जुन सुनो ना। हेलो।
एक पैक बनाना पटियाला वाला। हाय, हाय, मैं अर्जुन, और आप? मेरा नाम रिया है। तुम्हें यहाँ कौन नहीं जानता? तो तुम मुझे जानती हो? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे से। यस। चस। बहुत शोर है ना यहाँ पे। कहीं बाहर जाके बात करें? क्यों नहीं? प्लीज। श्योर, थैंक यू। चले? ये अर्जुन किसके साथ है? सो कहाँ जा रहे हैं? एक अच्छी जगह। ओह, ठीक। कहाँ? मेरे घर, या तुम कहो तो तुम्हारे घर भी जा सकते हैं। पर मैंने तो सुना है कि मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा का अफेयर उसके ऑफिस के किसी एम्प्लॉय के साथ है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ एक अफवाह है। सीरियसली? एब्सोल्युटली। अर्जुन मल्होत्रा का टेस्ट इतना खराब नहीं हुआ है। ओह, तो फिर आदित्य के साथ क्या चल रहा है? जस्ट टाइम पास। अदिति एक ऐसी लड़की है जो अपने बॉस के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है, तो कल को किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है, राइट? बेवकूफ है यार वो। आई एग्री। तो फिर अब क्या, मिला कोई हीरा? जब मैं कोई नूर के साथ हूँ तो मुझे हीरा तलाशने की जरूरत ही नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। ये मैंने क्या कर दिया? ईशान, मैंने क्या प्लान है? तो तुम्हें यहाँ से लेके जाने का प्लान है और रात रंगीन बनाने का प्लान। तो फिर देर किस बात? चलो। चलो चलो। ये सामने कौन है? जरूर किसी बेवकूफ ने किसी लड़की का दिल तोड़ा है। Poor girl. Stop it. बेचारी। Sad. तुम तो ऐसे नहीं हो। नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। सच्ची? सच। ओह। सोते हो भी कितने हैंडसम लगते हो। भांजे तुम यहाँ? ईशान, मुझे जो देखना था मैं वो देख चुकी हूँ। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। कल रात से भी ज्यादा। मेरे लिए तो तुम दिन भर दिन और खूबसूरत होती जा रही, लेकिन आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का सूरज तुम पर फिदा हो गया। अच्छा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। कहाँ? आज जो वायुटेक की पार्टी है, वो लोग पीपीजी इक्विनेट लॉन्च कर रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं? हम पार्टी में तो जा रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने नहीं, उनकी बर्बादी का शोक प्रकट करने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है वायुटेक के सीईओ मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा। वेलकम। तो मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, क्या आप हमें बताएंगे कि आपके सक्सेस का क्या राज है? मुझे लगता है द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और यही मैंने किया है, मेहनत। दैट्स इट। और मेरे फादर मिस्टर कबीर मल्होत्रा की ब्लेसिंग्स कि उन्होंने मुझे ये बायोटेक का बिजनेस एम्पायर हैंडल करने के लिए दिया है। आई एम श्योर मैं उन्हें प्राउड फील करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। अदिति, तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह हो, तो तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो?
आप श्योर तो है ना सर कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ या टाइम पास? हाँ मैं श्योर हूँ। और तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? क्यों? आपके पास पैसों की कमी तो है नहीं। आप ऐसे पैसे फेंकोगे और आपके पास लड़कियों की लाइन लग जाएगी, है ना? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। अनाप शनाप बकती जा रही हो। अभी तो मैंने पीना शुरू किया है, अच्छे से पीने दो, फिर देखो मेरा अनाप शनाप। माइंड योर लैंग्वेज। मैं अब भी तुम्हारा बॉस हूँ, डोंट फॉरगेट। व्हाटएवर। मैं चाहूँ ना, मैं अभी के अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो निकाल दो, क्योंकि मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नौकरी से या किसी और चीज से। गुड इवनिंग सर। एहसान, वेलकम वेलकम। कैसे हो तुम? फाइन सर। इनफैक्ट सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। अरे थैंक यू तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए। हाँ, EQNet को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। सर एक बार आप इस मॉडल को मार्केट में आ जाने दीजिए, उसके बाद वायूटेक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में धमाका करेगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बस इंतजार है तो ये मॉडल के लॉन्च होने का। दैट्स ऑल। एंड सर इसके बाद मैं एज ए VP इस कंपनी को और आगे ले जाना चाहूँगा। हाँ डोंट वरी, मुझे मेरा वादा याद है। थैंक यू सर। गुड जॉब। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेलकम मिस वानिया। कैसी हैं आप? अरे ये तो वही लूजर है ना जिसे हमने फायर किया था। हाँ सर वही है, शायद हमारी कामयाबी देखने आया है। और मिस वानिया कैसा लग रहा है एक लूजर कचरे को अपने साथ कैरी करने में? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अर्जुन। ईशान इज सच अ जान। और वैसे मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई हूँ कि तुमने ईशान को अपनी कंपनी से फायर किया, वरना मैं टेक वर्ल्ड के कोहिनूर से कैसे मिलती। यू नो व्हाट, यहाँ पर सबसे बड़ा लूजर कौन है? तुम। नो शिट। मुझे लगता है कि तुम्हें ये कचरा कूड़े वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। एक मिनट, तुम्हारा बिजनेस क्या है? कूड़ा और कचरा रिसाइकल करना। ही इज योर बेस्ट चॉइस। ईशान टेक वर्ल्ड का जीनियस, और जिसे तुम कूड़ा कह रहे हो ना, वो असल में मेरे लिए चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा? इसे कंपनी से निकाल कर तुमने अपने ही फ्यूचर को डस्टबिन में डाल दिया। देखिए मिस वानिया, ध्यान से देखिए, आज हमारी कंपनी का AI पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है और इस नमक हराम को निकाल के हमने कोई गलती नहीं की। वैसे आज सिर्फ बायोटेक ही नहीं है जो अपना AI प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, हम भी अपना मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। हो अच्छा, तो कितना टाइम लगा तुम्हें ये अपने आप को बर्बाद करने का प्लेटफॉर्म बनाने में? और वैसे भी मार्केट में हमारा मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला बराबरी वालों से किया जाता है, और आप लोग हमारी बराबरी के नहीं। एक्चुअली हम आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। देखा मिस वानिया, बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारी कंपनी का एम्प्लॉय जिसे हमने फायर किया था, आपके कंपनी का टेक जीनियस बन गया है, और इसके साथ तुम हमें पीछे छोड़ने के ख्वाब देख रही हो। कीप ड्रीमिंग, कीप ड्रीमिंग। ईशान के साथ मेरा हर ख्वाब पूरा होगा। ईशान, हमारा ब्रेकअप हुए सिर्फ 1 महीना हुआ और तुम किसी और के साथ चले गए। ब्रेकअप? सीरियसली? ब्रेकअप तब होता है जब रिलेशनशिप, और हमारे बीच तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, राइट? जो कि तुमने तब क्लियर कर दी थी जब तुमने अपना असली चेहरा दिखाया। हेलो, व्हाट? सर्वर क्रैश हो गया?
ओके सर्वर क्रैश कैसे हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? हाँ सर मैं अभी देखता हूँ सर। फिक्स इट राइट नाउ। या सर। लॉन्च के दिन ही सर्वर क्रैश हो गया। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ईशान इज अ जीनियस, he'll fix it. जब पहले दिन ही सर्वर क्रैश हो गया तो आगे आप कस्टमर्स का भरोसा कैसे जीतोगे? हाँ कोड नोवा रन करो। लड़ी डैम इट, आई एम श्योर तुम कोड नोवा रन करो बस। हो गया? ओके डन डन हो गया सर। देखा सर्वर क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं। तुमसे किसी ने पूछा? वैसे भी हमने तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया है ना? और ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, तो तुम इससे दूर ही रहो, समझे? कोड नोवा एक इमरजेंसी पैच, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, सिर्फ उसको डिले करता है। लूप होल्स वहीं के वहीं रह जाते। अगर तुम्हें कोडिंग के बारे में जरा सा भी पता होता ना, तो ये बेसिक बात भी पता होती। तुम्हें सब पता है? तुम कोड नोवा के बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि कोड नोवा मेरा ही कोड है। क्योंकि कोड नोवा मेरा ही कोड है। ईशान, ये कहीं वो टेक जीनियस तो नहीं जिसको अर्जुन ने गलती से निकाल दिया? ओह गॉड, ये तूने क्या किया अदिति? हाथ आए जैकपॉट को छोड़ दिया, वो भी इस ठर के अर्जुन के लिए। सर ये झूठ बोल रहा है सर। सर ये हमारा कॉम्पिटिटर है, तो ये हमसे जलता है, तो इसी कारण कुछ भी उलूल बातें कर रहा है सर। ठीक है फिर मार्केट में मिलते हैं। ईशान डार्लिंग, लेट्स गो। डार्लिंग? तुम ईशान को डार्लिंग कह रही हो? जिस दिन मैंने ईशान को कंपनी में हायर किया था, उसी दिन मैंने उससे कह दिया था उसे वो सब कुछ मिलेगा, मेरी कंपनी और मैं भी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए किसी को भी छोड़ दूं। बाय बाय। मेरी रेप्यूटेशन है, तो कौन किसको डार्लिंग बोलता है उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Get that? हाँ अर्जुन। तो अगली बार अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लेना। और तुम, अगर इस बार सर्वर क्रैश हुआ ना, मैं पर्सनली तुम्हें क्रैश कर दूंगा। You get that? जी सर। गुड। मिस्टर सिंघानिया, हमारा AI पेमेंट प्लेटफॉर्म मार्केट के प्लेयर से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। मैं समझता हूँ वान्या, लेकिन तुम भी समझो। सर, हमारा ये प्लेटफॉर्म रिवोल्यूशनरी है। आप देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वायुटेक बहुत बड़ा नाम है, कई सालों से फील्ड में। वायुटेक में इन्वेस्ट करना मतलब ज्यादा प्रॉफिट की गारंटी और बहुत ही कम रिस्क। क्या बात है? हमारे इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमें किसी को भी मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं। हमारा प्रोग्राम खुद ब खुद इन्वेस्टर लाएगा। तो यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट की भीख मांगने आए हो? वैसे भी कोई फायदा नहीं है। 90% इन्वेस्टर्स इक्विनेट में इन्वेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात। मैं वायुटेक में इन्वेस्ट कर चुका। और मिस्टर सिंघानिया, हम वादा करते हैं कि आपका पैसा 10 गुना बढ़ा के आपको वापस देंगे, क्योंकि आप सिर्फ हमारे इन्वेस्टर नहीं हैं, आप हमारी फैमिली हैं। इसीलिए हमें वायुटेक में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। और कितनी अपनी बेइज्जती कराओगे तुम लोग? चुपचाप खाना पीना खाओ और यहाँ से निकल जाओ। भान्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का निकल जाता। अरे यहाँ से कोई भी इन्वेस्टर इंडिया पे में पैसा नहीं डालेगा। सुन लिया? सो आई थिंक यू शुड लीव। अगर आप रुकना चाहते हो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, राइट? अभी कोई फायदा नहीं। टाइम के साथ इन्हें सब पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो वान्या। वान्या, आई एम सॉरी।
और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जिसको हमारी कंपनी का कचरा उठाने की आदत हो, अगर वो गिर भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है। आज सिर्फ वान्या नहीं गिरी, वान्या के साथ साथ इस कंपनी की क्लास भी गिरी, और अब तुम्हारा काम भी गिरेगा। चलो वान्या। ये तो इंटरेस्टिंग होगा, राइट? प्लान अच्छा है। वान्या, रुको वान्या। वान्या, रुक जाओ। मिस्टर सिंघानिया, अब क्या बच गए हमारी इंसल्ट करने के लिए? नहीं, मैं वो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? देखो, आप लोगों का मॉडल तो अच्छा है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मिस्टर सिंघानिया, हम शर्तों पर काम नहीं करते हैं। वान्या, एक बार हमें शर्तें सुन तो लेनी चाहिए ना। ठीक है, आप बताइए आपकी क्या शर्तें हैं? देखिए, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर बायोटेक का एआई प्लेटफॉर्म आप लोगों से आगे निकल गया तो मेरे पैसे वापस करने होंगे, और वो भी विथ इंटरेस्ट। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको अपने पर भरोसा है तो मैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। कितना? 100 करोड़। पर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है भरोसा? ईशान, मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू। सो मिस्टर सिंघानिया, ईशान को आप पर भरोसा है और मुझे ईशान पर। सो डील डन। डील डन। नमस्कार, अब खबर है आईटी वर्ल्ड से। इस हफ्ते 2 मेजर एआई पेमेंट प्लेटफॉर्म रिलीज हुए हैं। दोनों ही खुद को एआई प्रोटेक्टेड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सिक्योरिटी सिर्फ पिन पर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर पर डिपेंड करती है। जहां वायुटेक ने अपना EQNet मॉडल मार्केट पे लॉन्च किया है, वहीं इंडिया पे अपना मॉडल सेंटिनेट के साथ डेब्यू कर रहे हैं। जहां EQNet से ऑलरेडी 10 लाख यूजर्स जुड़ चुके हैं, वहीं सेंटिनेट धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन इंडिया पे अभी भी वायुटेक से काफी पीछे है। अरे सर, आप चिल करिए ना, हम जीत चुके हैं। इंडिया पे हार चुका है सर, हमने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज ऑफ। सर, हमने इन नंबर्स को 2 दिन में हिट किया है और हम धीरे धीरे गेन ही करेंगे। इंडिया पे बंद हो रहा है सर। हाय डैड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। हाँ, थैंक्स डैड, थैंक यू। मैं ऑफिस आ रहा हूँ तुम्हें और ईशान को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना। श्योर डैड, आइए प्लीज, वी आर वेटिंग। राज, गाड़ी निकालो। अर्जुन सर, मैंने अपना प्रॉमिस डिलीवर किया, अब आपकी बारी है। कौन सा प्रॉमिस? सर, मुझे वीपी बनाने का आपका प्रॉमिस। हाँ, मुझे पता है मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन कंपनी को सक्सेसफुल होने दो ना पहले। वेट अ व्हाइल। सर, मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा है, हमें कोई नहीं हरा सकता। गुड, यही होना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा सर्वर फिर से क्रैश हो गया। व्हाट? हमारा सर्वर फिर से क्रैश हो गया। व्हाट? फिर से? यस। ईशान, व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, सर वापस क्रैश हो सकता है। सर, मैं अभी देखता हूँ सर। गो राइट नाउ एंड चेक। डोंट वरी सर, मैं अभी चेक करता हूँ। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? हो रहा है। क्या?
इंडिया पे का मॉडल सेंटिनेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। Shit, man! Bullshit! कोई प्रॉब्लम नहीं है, we'll figure it out. हाँ? मुझे पता चला है कि उनका चीफ इंजीनियर बहुत ही स्किल्ड है। What? Who? ईशान? मार्केट में खबर है कि वो ही टेक जीनियस है। दैट ईशान गाय। मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? वही जिसका डर था। हमने बिना फ्रेमवर्क को समझे मॉडल बिल्ड किया, जिसका नतीजा ये हिट क्रैश्ड। अरे तो फिक्स करो इसे। सर नहीं हो पाएगा। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ नहीं, बस हम अब जल्दी फिक्स कर लेंगे। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। Hey, stop it! What do you mean fix नहीं हो सकता? सर, फ्रेमवर्क में लूप होल्स हैं। जब तक वो फिक्स नहीं होंगे तब तक सर्वर फेलर होगा ही होगा। फ्रेमवर्क को फिक्स करो। अब सर एक्चुअली ये फ्रेमवर्क हमने बनाया ही नहीं है। अब ये किसी और का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, इसलिए फिक्स करने में टाइम लगेगा सर। किसने बनाया फ्रेमवर्क? सर, ईशान ने, जिसको आपने फायर किया। और सर अब जब तक लूप होल्स फिक्स नहीं होते तब तक ये इशू होता ही रहेगा। और कोड नोवा से भी हम इसे बस टेम्पररी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हर बार सोफिस्टिकेटेड बग होगा सर। जी सर, और इस बार हमारा प्लेटफॉर्म डाउन भी नहीं हुआ, अपने साथ बचे हुए सारे के सारे प्लेटफॉर्म भी ले गया। तब तेरी गलती है ना? हाँ, किसी और के काम को अपना काम बोल दिया। मैंने उस जीनियस को फायर करके तू जैसा बकवास इंसान को हायर किया है। Bloody loser! सर, हमारे सारे यूजर सेंटिनेट में शिफ्ट हो रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। आप हेलो मिस्टर सिंघानिया। अर्जुन, मुझे वायु टेक पे बड़ा भरोसा था। मिस्टर सिंघानिया, काम चल रहा है, हम वो बग्स फिक्स कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। अरे वो सब मैं नहीं जानता। मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं वायु टेक का नामो निशान मिटा दूंगा। कुछ नहीं होगा सर, ट्रस्ट मी सर, वील फिक्स इट। हाँ, यस, यूजर्स बढ़ रहे हैं। 97, 98, 99, 1 million! साले 2 कौड़ी के धोखेबाज, तेरी में सब कुछ हो रहा है। ये लो। मेरी वजह से? मैं तो सिर्फ कंपनी के लिए काम कर रहा था। कंपनी के लिए काम कर रहा था, कंपनी को बर्बाद कर रहा था। इसमें सब आपकी गलती है। इस साले हरामखोर, मेरी गलती है। आपने अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया, जिसकी वजह से हम पर बर्डन पड़ा। अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो गलतियां तो होंगी। मेरी गलती? इस साले सब मेरी गलती है। तेरी गलती है, उससे ब्लेम कर रहा है। बस। वाह वाह मिस्टर अर्जुन, वाह। मुझे कंपनी का वीपी ना बनाना पड़े, उसी के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं ना आप। अबे चूतिए, इतनी सारी भसड़ करने के बाद मैं तुझे अपनी कंपनी में रखूंगा क्या? तो ठीक है, निकाल दो मुझको। निकाल रहा हूँ। You're fired, get out! सर, अगर ईशान मेहरा जाएंगे तो हम भी जाएंगे। मैं भी जाऊंगा सर। क्यों? अगर आप मुझे फायर करेंगे तो ये सब कंपनी छोड़कर जाएंगे। जब आपने अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया था ना, ठीक उसी वक्त मैंने अपने लोगों से इस कंपनी को भर दिया था। अगर मैं छोड़ के गया तो ये सब भी कंपनी छोड़कर जाएंगे, और बिना टेक्नीशियन एंड बिना कोडर के आप कंपनी कैसे रन करेंगे? हाँ, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! पापा,
चल चल। जी डैड। गधे, तुम्हें अपना बेटा कहते हो मुझे शर्म आती है? सॉरी डैड। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। ये सब कैसे और क्यों हुआ? डैड वो ये बेवकूफ क्या कर रहा है? तुमने इसे अभी तक निकाला नहीं? और ईशान कहाँ है? मेरा जीनियस जिन कहाँ है? कहाँ है वो? डैड मैंने उसे निकाल दिया। डैड मैंने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? तुमने ईशान को निकाल दिया? डैड रिलैक्स डैड, वो गलती थी डैड, जानबूझ करके मैंने कुछ भी नहीं किया। और आई वांटेड टू मेक यू प्राउड डैड, दैट्स ऑल। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, और तुम्हारी इस गलती का नुकसान हमारी कंपनी को उठाना पड़ेगा। डैड मैं नहीं जानता था कि वो कौन है डैड। चुप, एक और लफ्ज नहीं बोलना। तुमने हमारी कंपनी की बैकबोन तोड़ दी। इतनी मिन्नतें करनी पड़ी मुझे कि ईशान हमारी कंपनी को ज्वाइन करे, और तुमने उसे टिश्यू पेपर समझ के फेंक दिया। मैं सही सोचता था तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर के गधे हो, गधे। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है डैड। मैं तो बायोटेक को बढ़ाना चाहता था। आई वांटेड टू मेक यू प्राउड डैड, दैट्स ऑल। कहाँ है ईशान? मुझे से भीख मांग के वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। कहाँ है वो? डैड मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलो। डैड ईशान ने इंडिया पे ज्वाइन कर लिया है। डैड तुम्हारा जैसा बेटा कोई दुश्मन को भी ना दे। तुमने मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस कंपनी को बर्बाद कर दिया है तुमने। सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? चाइनीज हैकर्स ने हमारी वेबसाइट पर अटैक किया है। कैसे? सर, जब हमारा एआई सर्वर पेमेंट क्रैश हुआ तो वो अपने साथ दूसरे वेबसाइट्स भी लेकर चले गया, और इसी वजह से हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट फायरवॉल वीक हुई, जिसका फायदा उठाकर चाइनीज हैकर्स ने हमारे दूसरे गवर्नमेंट की मेजर वेबसाइट पर अटैक किया है। बायोटेक खत्म हो रहा है। डैड ये सब ना इस हरामखोर की गलती है डैड। सर मेरी कोई गलती नहीं है। ये कोड, नोवा कोड, ये ईशान ने बनाया था। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इस कोड को यूज किया, बस। शट अप डैड, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी ना, चाइनीज हैकर्स का जो अटैक था हमारे इनकम टैक्स वेबसाइट पर, ईशान ने हमें उससे बचाया था डैड। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कोड ईशान के ही थे। तुमने ना मुझे एक बार बेवकूफ बनाया। अर्जुन मल्होत्रा बार बार बेवकूफ नहीं बनने वाला, समझे? और सुन, और मैं अब तक हार नहीं मानूंगा। मैं हारा नहीं हूं। राज, इस बेवकूफ को अभी पुलिस के पास ले जाओ। अगर हमारी कंपनी पर कोई भी केस हुआ ना, तो सारा ब्लेम तुम पर आएगा। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। मैंने इस कंपनी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ। सर, सॉरी डैड। इसके बाद अब उस नमक हराम ईशान की बारी है। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। इंडिया पे ज्वाइन करके उसने मेरे साथ नमक हरामी की है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। चलो। ये सब तुम लोगों की मेहनत का नतीजा। चीयर्स। चीयर्स। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मान्या। आपको भी। तो इंडिया पे में इन्वेस्ट करना मेरा डिसीजन सही था। बिल्कुल सही। मुझे तुम्हारे साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। माय प्लेजर मिस्टर सिंघानिया।
ईशान, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ? कैसे बोल सकता हूँ? आज रात रेडी रहना। लेकिन गिफ्ट है क्या, ये तो बताओ। ये इनाम तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ईशान, 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 मुझे मेरी गलती का एहसास होगी। ईशान देखो ना, मैं बायोटेक छोड़ के आ गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ईशान, ईशान प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को टच करने की? रुको। जिस जिल्लत से तूने मुझे उस ऑफिस से निकाला था ना, उसी इज्जत के साथ इंडिया पे ने मुझे अपनाया था। नहीं आता मैं तुम्हारे पास। प्लीज ईशान, निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला के दोनों को बाहर फेंकवा दूंगा। लीव। अर्जुन, तुमने मुझे सड़क पे ला दिया, सड़क पे। वायुटेक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। डैड, 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 सर, डैड क्या हुआ डैड? डैड, डैड कुछ बोलो डैड, 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 क्या हुआ? डैड, डैड, Arjun, he's no more. डैड, डैड, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते डैड हमें। डैड, 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 तो कैसा लग रहा है ईशान, बायोटेक को खत्म कर कर? जैसे एक जीनियस को लगना चाहिए। तो ये टेक जीनियस के रिवेंज के नाम। चीयर्स। चीयर।